हेलो एवरीवन। देखिए, मैथ का एग्ज़ाम आज आप लोगों ने दिया है। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो टर्म 1 का पेपर है, टर्म 1 जो आपका 40 नंबर का था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि आपने क्या क्या आंसर दिया है। आप भी अपना आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आपको तो पैटर्न पता है कि आपको इसमें 40 क्वेश्चन है, 1.5 घंटा के अंदर इसको करना था। ठीक है, आइए देखते हैं 1 बाई 1 कैसा क्वेश्चन था। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो ये तो बहुत आसान है, आप डायरेक्ट गुना करके देख सकते हैं। तो देखिएगा, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, बचे 120। तो इसी से काम बन गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, तोड़ने का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 3 3 का मान कितना होगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24 और तिया क्या होता है 72। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 6 और 20 का HCF पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो 6 को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 गुना 3। ठीक है, और 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को लिखेंगे हम लोग 2 गुना 5। ठीक है, तो जो कॉमन है दोनों में वो एक ही 2 है ना, तो यानी इसका जो HCF है वो 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप कैसा होता है। चूँकि पूर्णांक का बात कर रहा है, तो पूर्णांक आप देखिएगा तो ये 2m+1, इसमें आप कोई भी m रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये तो एकदम पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग तो इसको रट के गए होंगे। ठीक है, बोलता है शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे 3 जगह पे ये कट कर रहा है। ठीक है, तो शून्यक का संख्या कितना होगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर है आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं चाहे तो x² = 3। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस √3 आएगा। ठीक है, यानी √3 और -√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप उम्मीद है कि आप पूरा अच्छा से बनाए होंगे। यहाँ पे बोलता है द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ना तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे शून्यक का योग तो कितना आएगा, -3 आएगा। और यहाँ से निकालेंगे गुणनफल तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। सूत्र क्या होता है, x² होता है माइनस कितना, शून्यक का योग है ना, गुना x प्लस शून्यक का गुणनफल। ठीक है, तो x² माइनस ये आपका -3 दिया है, x प्लस ये आपका 2 दिया है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट देखिए MCQ का जब एग्ज़ाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, तो बहुत अलग तरह का भी आप टेक्निक लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट देख करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए। ये आपको दिया हुआ है समीकरण निकाय है, तो इसमें बोलता है कि कौन सा करेक्ट है। तो आप इसको याद करके रखें हैं कि पहला वाला दोनों बराबर है, अंतिम वाला बराबर नहीं है, तो यानी इसका कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पढ़ के रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रैखिक युग्म का हल कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए, आप चाहे तो इन दोनों को हल कर लें, या आप अगर देखेंगे ना तो ये आपको x के स्थान पे 2 रखें। ठीक है, और y के स्थान पे -1, तो ये कितना आ जाता है, 2 दूना 4 -1 5 आ जा रहा है। यहाँ भी रखिएगा तो 3 दूना 6 में 2 घटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो यही करेक्ट हो गया। देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी पहला ऑप्शन को आप मिला सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे हल भी कर सकते हैं। हल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हल करेंगे, 3x + 2y = 4 है, और 2x - y बराबर कितना है, 5 है। तो नीचे वाला को चाहे तो आप 2 से गुना कर दें तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 2 4, 2 दूना 4 तो 7x हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो 4 और 5 दूना 10 तो 14 हो गया। ठीक है, तो x का मान 2, x का मान 2 को किसी एक में रख दीजिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4 और 3 दूना 6 -2 यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी आपका यही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। ठीक है, पता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे 2 समीकरण दिया है। क्या क्या दिया है, एक दिया है आपका 3x + 2y = 5 दिया है,
और एक दिया है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7, कितना हल होगा? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। फिर आप निकालिएगा b1/b2, है ना, तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 2/-3। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है तो कितना हल होता है, एक हल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलता है कि समीकरण निकाय ये और ये अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो देखिए अद्वितीय हल होने का मतलब क्या होता है कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका a1/a2 कितना है, तो ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, तो 2/2, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो 1/-k के, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो k का मान बराबर नहीं होना चाहिए -1 के, यानी -1 के अलावा कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप ना ये वाला ले लीजिएगा, ठीक है, इसलिए कि अगर -2 लेते हैं तो देखिए क्या होगा, -2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x और +2y -2 बराबर 0, तो x + y -1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका तो जो इसका डिस्क्रिमिनांट है वो क्या आ रहा है, b² - 4ac, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ये भी आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि माइनस यहाँ पे 2 डालेंगे तो आ जाएगा, फिर भी ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल होने के लिए k का मान -1 नहीं होना चाहिए, तो आप कोई भी ऑप्शन आप कर सकते थे करेक्ट, हाँ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट दे दिया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए कि अद्वितीय हल होने के लिए तो -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे k का मान पूछ दिया है, तो आप कोई भी टिक कीजिएगा तो आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है, बोलता है यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कितनी होंगी, तो समांतर होंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब समांतर रेखा होता है तो इसमें कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं असंगत, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर आप चेक कीजिएगा बारी बारी से तो देखिएगा ये तो है, क्योंकि इसमें x² बचेगा, ठीक है। ये भी देखिएगा तो 2x² है, यहाँ पे x² है, तो ये भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा x³ कट जाएगा तो x² बचेगा, ये भी है। यहाँ पे आप देखिएगा x² और x² कट जाएगा तो ये आपको बचेगा रैखिक, ठीक है। तो ये आपका द्विघात नहीं है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। खुल के भी देख भी सकते हैं गुना करके, ऐसे आप अगर अच्छा प्रैक्टिस किए होंगे तो दैट ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना है। विविधकर कैसे निकालते हैं, d का सूत्र होता है कितना, ठीक है, d का सूत्र होता है b² - 4ac, तो b का मान हो गया -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 × 3 × 2, तो ये आपका डायरेक्ट दिख रहा है 25 हो गया, 4 × 12 × 24, तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, फिर बोलता है कि ये द्विघात समीकरण है कि दो बराबर वास्तविक, माने समान भी है और वास्तविक भी है, तो कब होगा, ये होगा, ठीक है। जब 0 के बराबर, जब 0 होता है तो क्या होगा, बराबर भी होगा और वास्तविक भी होगा। आगे बढ़िए 17 नंबर, मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। तो आप यहाँ पे फिर से क्या कीजिए, d का मान निकालिए, b² - 4ac, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर, माइनस में भी करेंगे तो स्क्वायर प्लस में ही होगा, 4 × 2 × 3, ठीक है, यानी कितना आ रहा है 25 - 24 1, यानी d जो है आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान क्या होगा, k का मान निकालना है, ठीक है। तो k का मान कैसे निकालते हैं, देखिए मूल समान है तो आपका जो विविधकर है वो 0 होगा, यानी क्या b² - 4ac वो आपका 0 होगा। तो b कितना है, k का स्क्वायर माइनस ये 4 × 2 × 3, ठीक है। तो k का स्क्वायर क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 24, यानी k का मान क्या आ जाएगा, √24। √24 क्या होता है, 4 × 6 = 24 है ना, यानी ±2 √6, ठीक है, ओके, ये वाला हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो k का मान।
देखिए एक मूल -2 है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो डाल दीजिए उठा करके x के स्थान पे। तो -2 का स्क्वायर माइनस के -2 -10 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 और प्लस 2k -10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 2k बराबर क्या आ जाएगा, 4 -10 -6 तो 6, तो k का मान 3 होना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा। आगे देखिए, बोलता है इसका मूल निकालना है द्विघात समीकरण का। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कर दीजिए 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 दूना 12 यानी 6x स्क्वायर फिर प्लस 3x और माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे आप 3x को कॉमन ले लीजिए तो 2x + 1 बचेगा। यहाँ भी 2 को कॉमन लीजिए, 2x + 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आ रहा है, जो हमारा फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x का मान कितना, -1/2, और यहाँ से आपको x का मान कितना मिल जाएगा, 2/3। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, AP है, इसमें सब समान पद है तो सार्वंतर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, AP का प्रथम पद 10 है और सार्वंतर 10 है तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 10 + 10 यानी 20। ठीक है, देखिए यहाँ पे A आपका 7 दिया हुआ है, D 3 दिया हुआ है, N 8, तो AN निकालना है, तो यानी कि A 8 निकालना है। A 8 का सूत्र क्या होता है, A + 7D होता है। ठीक है, A कितना है 7 और D कितना है 3, यानी 7 + 21 क्या हो गया आपका 28 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन होगा जी, 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। इसका योग निकालना है, चाहे तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, ये 15 हो गया, ये आपका हो गया 27। ठीक है, 15 27 कितना होता है, 6 3 9 और 9 9 18। ठीक है, 18 हो गया, 18 और 27 कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बोलता है सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आकृति देखना है और आकृति में आपको बताना है कि EC का मान क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, थेल्स पर में लगाइएगा तो यहाँ पे जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ पे होना चाहिए। तो 3 रखेंगे तो कितना होगा, 1.5 गुना 2, यहाँ पे चूँकि क्या है 1 गुना 2 है तो यहाँ पे भी आपको 1.5 गुना 2 कर देना है, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 26 हो गया ना जी, 27 क्या है, 27 में बोलता है समरूपता की कसौटी बताइए। तो आप देखिए कि एक भुजा इसके समानुपाती है, दो गुना है, ये भी आपस में देखिएगा तो 2 गुना है, और ये भी देखिएगा तो 2 गुना है, यानी जो तीनों भुजा है वो आपस में समानुपात है, तो भुजा भुजा भुजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि कोण A जो है कोण D के बराबर है, B F के बराबर है, C E के बराबर है, तो कैसा समरूपता होगा। तो देखिए A D के बराबर है तो A के स्थान पे D, B F के बराबर है, B के स्थान पे F और C E के बराबर है, तो यही वाला आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बस देख के आपको टिक कर देना है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़िए, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:2 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो थेल्स का पर में पढ़े हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाता है, वर्ग कर दीजिए दोनों में, तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 9 का वर्ग कितना हो गया 81। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, समकोण त्रिभुज है भाई, एक भुजा 13 है, कर्ण 13 है, एक भुजा 12 है, तो दूसरा कौन सा होगा। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है, यानी दूसरा वाला 5 होगा। ठीक है, एकदम जो आप याद करके रखे हैं ना उसी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोलता है त्रिभुज है तो B किसके बराबर होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे AB का वर्ग कर दीजिए और इसको BC का वर्ग से जोड़ दीजिएगा, देखिए आपको AC का वर्ग मिलेगा। देख रहे हैं ना, देखिए 6√3 का स्क्वायर, ठीक है, BC 6 का स्क्वायर बराबर AC 12 का स्क्वायर, करेक्ट है ना। इसलिए कि ये कितना होता है, ये आपका होता है 108, ये आपका होता है 36, इसको मिलाने से 144 आता है, यानी ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे B दोनों में कॉमन है, तो B का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं भैया, डायमीटर बोलते हैं, व्यास। ठीक है, किसी P से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा का लंबाई दिया हुआ है, कितना है, यह है 24। ठीक है,
और केंद्र से दूरी दिया हुआ है, कितना है, ये है 25, तो बोलता है कि ये त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये समकोण त्रिभुज है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आर का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ये 25 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, 25 माइनस 24 और गुना का हो जाएगा, गुना हो जाएगा 25 प्लस 24, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अभी देखिए 25 माइनस 24 तो आपका 1 आ गया, और 25 प्लस 24 कितना होता है 49, 49 का कितना होगा 7। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का स्क्वायर 625 और 400 और ये आपका 576 को घटा दीजिएगा तो 49 आएगा। ऐसे भी करिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखिए, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बताए थे आप लोगों को, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, OP आपको दिया हुआ है, OP 5 है, कर्ण PA दिया हुआ है, कितना है 3, तो ये कितना होगा, तो हम लोग पढ़े हैं, ये तो बहुत आसान है कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, यानी ज़रूरी 4 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो सूत्र आपको दे दिया है कि थीटा कोण है, आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, इतना ही ना होता है, पढ़ के रखे हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट है। अब उसी सूत्र पे आपको फार्मूला निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा का 360 होता है ना क्षेत्रफल। तो पाई कितना है, पाई 22 बटा का 7 हो गया, आर कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 गुना 6 हो गया, थीटा कितना है 60 है, बटा कि 360। ठीक है, अब देखिए 6 छक 36, 10 बचा, 1 0 0 कट गया है ना, तो 22 6 का कितना हो गया 132 बटा का 7 हो गया। ठीक है, कितना आसानी से बन रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा का 180 होता है। ठीक है, तो पाई है 22 बटा का 7, आर है आपका 21, थीटा है 60 बटा का 180। तो देखिए, तो 7 तिया 21, 6 तिया 18, 3 3 बिगड़ गया, तो 22 बच रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। सो बोलता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ खंड का बताना है। तो देखिए दीर्घ खंड का निकालेंगे, कैसे करेंगे, पूरा में माइनस कर देंगे किसका, लघु खंड का, है ना। तो पूरा कितना होता है, पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये कितना है, ये है आपका 14। अभी कितना हो जाएगा 22 बटा का 7 गुना 7 माइनस 14, 1 7 काट दीजिए, 22 7 154 में 14 घटा दीजिए, कितना आ गया 144 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन। छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, एक सपाट वृत्त मानते हुए इनकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो देखिए पूरा होता है 360, ठीक है, और 8 ताना है तो उसको 8 से भाग कर दीजिए, 8 चौके 32, 4 40, 8 पीछे 40, तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितना देखिए इजी क्वेश्चन था, एकदम लॉलीपॉप था, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग का 40 में 40 ज़रूर आएगा, आप लोग अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, तो पूरा ऐसा ही करेक्ट आंसर है, आप मिला लीजिए जितना आपका आता है। ठीक है, और अगर कम आता है तो नर्वस नहीं होना है। ठीक है, और अगर अच्छा आया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, अभी लाइफ में बहुत कुछ है, आगे बहुत सारा एग्ज़ाम आपको देना है, लेकिन जो आप यहाँ से सीख रहे हैं उसको आप आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक हम आपको पढ़ाते ही रहेंगे आगे। अगर साइंस पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और देखिए कि किसका कितना आंसर करेक्ट हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।